वेलकम टू बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता। लास्ट के लेक्चर्स में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यानी कि टिपिकल बैक्टीरियल सेल के बारे में, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द यूकैरियोट्स। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट्स के साथ ही इसका डिफरेंस देखेंगे कि कौन से एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम डिटेल स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेली की, तब हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, वो उनका फंक्शन क्या होता है, वो किस तरह सेल में एक सपोर्ट देते हैं, क्या रोल होता है उनका। क्लियर। नाउ हियर वी विल सी द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हमने प्रोकैरियोट्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है बैक्टीरिया के बारे में। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस क्या होता है, नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है, या वेल डिफाइंड। क्लियर। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड होता है या वेल डेवलप्ड होता है, कुछ भी लिखो, वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जब हम डिटेल स्टडी करेंगे न्यूक्लियस की, तब आपको पता चल जाएगा। न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, वेयरएज इन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। डीएनए प्रोकैरियोट्स में कैसा डीएनए था, बैक्टीरियल सेल में सर्कुलर था, और कैसा था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। क्लियर। यहाँ पे कैसा डीएनए है, यहाँ पे आपका लीनियर होता है। उसी दिन बताया था बैक्टीरियल सेल के साथ, यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बट लीनियर होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि कुछ यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या थे, सारे एब्सेंट थे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। यूकैरियोट्स में भी मेजरली आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल आ जाता है। ठीक है, उसमें देखेंगे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि कुछ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो कि एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे जब हम डिफरेंस देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेजरली जो होता है यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। राइबोसोम्स यहाँ पे कौन सा होता है, 70S। ठीक है, यहाँ पे जनरली 80S होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में हमारा 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, और मैंने बताया था बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, राइबोसोम्स उनसे एसोसिएटेड होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। क्लियर। यहाँ पे ER प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होते हैं। और क्योंकि 70S राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ भी होगी। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी आ गया। क्लियर। अब हम आगे देखेंगे, सी है, नोट डाउन। नाउ आगे मूव करते हैं, ट्रू वैक्यूल्स। प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है आपकी फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, इंक्लूजन बॉडीज, जो कि स्टोरेज का काम करती हैं। ये आपकी बैक्टीरिया की बात थी। ठीक है, और जैसे बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहाँ पे आपका इंक्लूजन बॉडी नहीं होती, वहाँ पे होता है गैस वैक्यूल्स। ठीक है, वो भी आपका प्रोकैरियोट्स में आता है। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो एक्वेटिक है
और उनको रेस्पायरेशन के लिए क्या करना है, ऊपर रहना है, फ्लोट करना है, तो इसीलिए गैस वैक्यूल हेल्प करता है उनको फ्लोटिंग में। क्लियर? आपका बैक्टीरियल सेल का जो मैंने लेक्चर लिया था डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जरूर देख लेना। क्लियर? यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज होता है। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है फॉर द स्टोरेज, लेकिन स्मॉल होता है। क्लियर? अभी हम डिफरेंस देखेंगे। एनवेलप सिस्टम, प्रोकैरियोट्स में सिंगल एनवेलप सिस्टम होता है। क्या एनवेलप सिस्टम था प्रोकैरियोट्स में? बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकैलिक्स थी, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सॉरी सेल वॉल था, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक एनवेलप सिस्टम हो गया। यहाँ पे क्या होता है, 2 एनवेलप सिस्टम होते हैं। कैसे? एक तो आपका सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एनवेलप सिस्टम हो गई, दूसरा एनवेलप सिस्टम हो गया सेल ऑर्गेनेल का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो इनका एक एनवेलप हो गया। तो यहाँ पे डबल, ठीक है, डबल एनवेलप सिस्टम होता है और 2 कह सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्योंकि वैक्यूल से एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूल है, ये आपका वैक्यूल हो गया। क्लियर? यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्मा। क्लियर? ये वैक्यूल है, ये सेल है, और साइटोप्लाज्मा मूव कर रहा है around the vacuole. This is known as cytoplasmic streaming और cytosis. तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द साइज, इसका साइज एज कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक देखें तो कैसा होगा, वेरी स्मॉल, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, यूकैरियोट्स में देखेंगे एज कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स देखें तो लार्जर होते हैं। ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में एरोबिकली एंड एनएरोबिकली, दोनों तरह से ये रेस्पायर करते हैं। एरोबिकली मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही कंडीशन में लाइव रह सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में जो मोस्टली होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जो मोस्टली होते हैं वो एरोबिकली ही रेस्पायर करते हैं। ठीक है, क्लियर? एक चीज़ और, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में, कैसा बताया था, बैक्टीरियल सेल में नेकेड, यानी कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, और एक डिफरेंस यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्लियर? बिफोर स्टार्टिंग द सेल ऑर्गेनेली, we will see the difference between the plant cell and animal cell. What is the major difference? You can see with the help of diagram. So here, firstly we will come in the plant cell, that is big vacuole. Clear? In a plant cell, big vacuole is present, whereas in animal cell, small vacuole is present. Or we can say that most of the part of the plant cell is occupied by the vacuole, whereas in animal cell only small vacuoles are present for the storage. Clear? Second difference, we will see the nucleus. Here is the nucleus is the side of the vacuole, where is the animal cell में क्या है, जो nucleus है वो उसने occupy किया है center of the cell को. Clear? Now we are coming to the next difference is cell wall. Cell wall is present. Here animal cell में क्या है, cell wall absent है. ये रेड वाली आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
ये दोनों में ही प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, ये आपका ER हो गया। ये आपका राइबोसोम्स चिपके हैं ER में, जिसमें राइबोसोम्स स्टिक हैं उसको कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये वाला। और जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है या नहीं है उसको कहेंगे स्मूथ ER। सेम हेयर, यहाँ भी आपका ER है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, रफ और स्मूथ। ठीक है, और मेजर डिफरेंस क्या देखोगे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, किसमें? प्लांट सेल में। क्लियर? जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम्स एब्सेंट है। यहाँ पे क्या होता है, परऑक्सीसोम होता है। ये आगे हम देखेंगे, परऑक्सीसोम। अभी ऑर्गेनल पढ़ेंगे तब हम डिटेल देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, किसमें हेल्प करते हैं। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। क्लियर? एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, बाकी साइटोप्लाज्म दोनों में ही होगा। ठीक है, आपका ये न्यूक्लियस है, दोनों में ही प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड होता है। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है, तो हम प्लांट की सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनली में। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, मेजर डिफरेंस आपका वैक्यूल है, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल है, यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल है। देन सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन ओनली इन एनिमल सेल। यहाँ पे आपका परऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका दोनों में ही प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडी, दिस इज द गोल्गी बॉडी, बोथ में प्रेजेंट होती है। क्लियर? यहाँ पे जो प्लांट में गोल्गी बॉडी होती है इसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। क्लियर? दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके, नाउ हमने देख लिया डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट्स में भी डिफरेंस देख लिया हमने एनिमल और प्लांट सेल में टिपिकली क्या होता है। नाउ हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, जैसे मान लो ये आपकी टिपिकल सेल वॉल है, प्लांट सेल है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है आपकी, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। क्लियर? प्लांट सेल क्यों? क्योंकि दिस इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। किसमें एब्सेंट होगी? एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों नीड होती है हमें सेल वॉल की? क्योंकि प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, सेल वॉल है तो प्रोटेक्शन का काम करेगी। और क्या करेगी? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्लियर? और क्या होगा? एक्ट एज बैरियर, कि प्रोटेक्ट करेगी हमें पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लिख सकते हो प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर? एक चीज और, जो हमारी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? परमिएबल होती है, सभी चीज़ों को जाने देती है, जैसे वाटर को भी, मिनरल्स को भी
तो ये क्या होगी, फुल्ली परमिएबल। अभी आप देखोगे इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे वो परमिएबल नहीं होती, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ ही आयंस या कुछ ही सब्सटेंस को जाने देती है, ना कि सभी को। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। कैसा होता है सेल वॉल? हम देखेंगे सेल वॉल होती कैसे है। ठीक है, मान लो ये एक सेल वॉल है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एक ही सेल तो नहीं होती सेल्स के बीच में। ठीक है, कई सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो इनके बीच का प्लेस है ये, ठीक है, कॉमन प्लेस, इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल लैमेली। ठीक है, यानी कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहेंगे मिडिल लैमेली। क्लियर। इसको हम, ये काम क्या करती हैं? जोड़ने का, दो सेलों को आपस में अटैच रखने का, तो उसको हम कहते हैं सीमेंट्री लेयर। क्लियर। अब एक पर्टिकुलर सेल वॉल देखेंगे हम, पर्टिकुलर सेल देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके एक सेल है। सेल में कौन कौन से सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होती हैं? सबसे बाहर जो होगी दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर। फिर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो प्राइमरी सेल वॉल होती हैं वो सिंगल लेयर होगी। ठीक है, दिस इज सिंगल लेयर प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती हैं वो डबल भी हो सकती हैं या ट्रिपल लेयर भी हो सकती हैं। क्लियर। जितना ओल्डर प्लांट होगा उतनी आपकी लेयर्स फॉर्म होती हैं। पहले जो फॉर्म होगा वो प्राइमरी सेल वॉल ही फॉर्म होगा। सेकेंडरी सेल वॉल अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर। कितना बड़ा प्लांट है, ये आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल 2 to 3 लेयर्स हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल है हमारी वो कैसी है? थिन है। ठीक है, आउटर मोस्ट है। क्लियर। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो वो कैसी है? थिक है। इनर टू प्राइमरी है, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके बाद अंदर प्रेजेंट होगा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया? आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो सेल वॉल डेवलप होती है वो प्राइमरी होती है। फिर जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। 2 से 3 लेयर होगी, थिक होगी, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल एंड आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब हम देखते हैं पिट्स। अभी हमने एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर सिंपल ड्रॉ किया था। क्लियर। ये आपकी प्राइमरी हो गई। इसके अंदर की जो 3 वॉल्स होती हैं ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल थी, ये आपकी सेकेंडरी सेल वॉल थी। इसका अगर हम नामकरण करें तो इसको लिख दो S1 S2 S3।
ये तीनों ही सेकेंडरी सेल वॉल हैं। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सेल कौन सी किस में प्रेजेंट है, एनिमल में, सॉरी प्लांट में, किस प्लांट में है। ठीक, इसके अंदर क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। होता क्या है, इन्हीं सेल में, कुछ सेल्स में क्या होता है, जो सेकेंडरी सेल होती है वो कहीं कहीं पे उनमें गैप होता है। ठीक है, यानी कि इर्रेगुलर होती है। तो जो गैप प्रेजेंट होता है इन्हीं को हम कहते हैं पिट्स, गड्ढे है। पिट्स का मीनिंग क्या होता है, गड्ढे, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गड्ढे प्रेजेंट है। ठीक है, इर्रेगुलर पाथ है यहाँ पे, क्लियर। इन्हीं को हम पिट्स कहते हैं। जब सेकेंडरी वॉल में इर्रेगुलरिटी आ जाती है, उन्हीं इर्रेगुलरिटी और गैप्स को हम क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं, क्लियर। एक टर्म और आता है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, क्लियर। इसी में क्या होता है, मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है, इसके बीच में क्या है, ये आपका क्या था, मिडिल लैमेला था, क्लियर। इसके अंदर आपकी क्या हो गई, सेल वॉल्स हो गई सेकेंडरी। ठीक, फिर इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। तो क्या होता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, इन दोनों में एक पाथ होता है सेल्स के बीच में, ठीक है, दो सेलों के बीच में, इंटरसेलुलर कह सकते हैं। ठीक, इन सेल्स के बीच में एक पाथ होता है। इस पाथ को फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी वाटर का ट्रांसफर हो रहा है जैसे, तो किसके थ्रू होगा, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, ये क्या है, पाथ बिटवीन द एडजेसेंट सेल, ये एडजेसेंट सेल है। फिर यहाँ पे इसी तरह यहाँ एक प्लाज्मोडेस्माटा होगा और यहाँ पे एक सेल होगी, क्लियर। तो ये सेल हमने देखा था, सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बैरियर की तरह वर्क करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और स्ट्रक्चर देखा हमने, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, दो सेल्स के बीच में जो प्लेस था उसको हमने नाम दिया मिडिल लैमेला। ठीक है, कहीं कहीं पे इर्रेगुलर सेकेंडरी वॉल होती थी, उसे हमने नाम दिया, जो स्पेस था इन बिटवीन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल उसको नाम दिया पिट्स। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या हुआ, द पाथ बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या था, फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस सच एज वाटर और मिनरल्स, क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस, क्लियर। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।